यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान। तोस्मी बहुत प्यारा श्लोक है। श्लोक कहता है कि व्यास के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और बेटा वन के लिए चल पड़ा। पिता पीछे दौड़ रहा है, कहता है बेटा रुक जाओ, तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा। तो पेड़ बेटे के रूप में कहते हैं मेरे पीछे मत दौड़ो, शांति पकड़ो, ईश्वर का ध्यान करो। कथा यहीं घूम रही है। आप भी बच्चों के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं, दुनियादारी के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। कभी कभी तो बच्चे उत्कर्ष नहीं कर पाते, मम्मी पापा रो रो के अपने पास रख लेते हैं। बेटा तू चला जाएगा तो हम तो मर ही जाएंगे। बेटे के जाने पर आज तक कोई नहीं मरा, दशरथ को छोड़ के। दशरथ राजा जरूर मरे हैं, राम जी के जाने पर उनकी मृत्यु जरूर हो गई है, तो वो सहन नहीं कर पाए, दुनिया छोड़ के चले गए। प्राय लोग यही कहते हैं बेटा तू चला जाएगा बाहर, तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। माता यशोदा ने भी ऐसा कहा था, लेकिन कथा कहती है कि बच्चों को जाने दीजिए, उन्हें कुछ करने दीजिए। आप कहते हैं हम अकेले रह जाएंगे, भागवत कहती है आप अकेले नहीं हैं, धरती आपके साथ है, आकाश आपके साथ है, जल अग्नि वायु तेज ये सब पूरी प्रकृति के तत्व आपके साथ हैं। और भगवान कहते हैं अनुभव करो, मैं भी तो आपके साथ हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे होने का अनुभव नहीं करते। और जिस समय द्रौपदी की तरह तुम मेरे होने का अनुभव कर दोगे, जैसे द्रौपदी के वस्त्र से मैं पैदा हो गया, उसी समय तुम्हारे एक एक रोम से वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान के बस अंतर यह है कि द्रौपदी को होने का अनुभव था कि भगवान है, और आपने तो ये सोच लिया बस वो मंदिर में है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, वो गंगोत्री में है, वो रामेश्वरम में है, और वो जगन्नाथपुरी में। हमारे घर में तो है ही नहीं। और जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि भगवान हमारे घर में हैं, जीवन के जितने कलेश हैं उसी समय सब समाप्त हो जाए। घर में होने का अनुभव ही नहीं रख रहे हैं, अपने पास होने का अनुभव ही नहीं रख रहे। कहते हैं टूट गए, हम अकेले हैं। क्यों भाई अकेले हैं? धरती आपके साथ है, गुरुजन आपके साथ हैं, जल अग्नि वायु तेज या प्रकृति के सगरे तत्व तो आपके साथ हैं, शीतल मंद सुगंधी हवा आपके साथ है। भगवान कहते हैं अनुभव कर, मैं भी तेरे साथ ही हूँ। तेरी परछाई तेरा संग छोड़ सकती है, मैं तेरा संग नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं साथ में हूँ, मेरे होने का अनुभव कीजिए। ये भगवान के शब्द है। ये दूसरा श्लोक यही तो कहता है पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु। जहाँ आपका दिल और दिमाग संतान में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है, इन बच्चों को भगवान का मान लो। जैसे माता सुनीति ने मान लिया था ना, ध्रुव को भगवान का मान लिया। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, यहाँ तो सब स्वार्थों की सिद्धियाँ हो रही हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपका परिवार जीरो है और परमात्मा हीरो है, भगवान एक। और यदि तुम्हारा शून्य रूपी परिवार एक ईश्वर से दूर रहेगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं। एक चेक पर शून्य 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 भर दो, क्या मिलेगा उसे? कागज का पैसा भी नहीं मिलेगा बैंक में से। यदि शून्य के ऊपर एक लिखा हुआ है तो हर शून्य 10 गुना है अपने आप में, हर शून्य 10 गुना है। तो परिवार को शून्य मानिए, शून्य का मतलब अहंकार रहित मानिए, और एक परमात्मा का होने का अनुभव कीजिए। शून्य रूपी परिवार को एक ईश्वर से जोड़ दीजिए। हर क्षण हर पल आप 10 गुने हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अपने परिवार को सबके ममता ताग बटोरी, अपने परिवार को ईश्वर से बांध करके तो देखिए। हम लोग बड़े सुखी हैं, बहुत आनंद में, क्योंकि हमारे आसपास हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि भगवान ही इन रूपों में काम कर रहा है, भगवान ही हमें प्रेरणा दे रहा है, और वो खुद ही आकर के सब संभाले हुए। श्री बंसल जी बोल रहे थे कि कल शाम तक कथा करी, रात में यहाँ पहुँच गए, सुबह कलश यात्रा आरंभ कर दी। ये आदमी के ताकत की बात नहीं है। कल रात्रि के सफ़र में मैं 12 बजे के बाद ही पहुँचा हूँ। तो कितना बजे पहुँचाऊँगा? पहुँच गया था इतने पे?
पता नहीं इसने कैसे गाड़ी चलाई। मैं उस बच्चे को बोल रहा था कि मैं तो पानी भी नहीं पीता भाई, और प्यास तो लगी ही है, और थोड़ा सा तू कहीं पहुंचा दे तो एक घूंट दूध भी मिल जाए तो भाई मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगा। तो बहुत दूर थे हम, 11:30 बजे, तो शायद हम 51 किलोमीटर दूर थे यहाँ से, ऐसा कुछ था। मैंने उसको 47 बता रहा था, 47 किलोमीटर। मैंने कहा भाई तो तू पहुँचाएगा कैसे? हाँ 11 बजे की बात है, 47 किलोमीटर। तो वो बोलता है कि महाराज जी आप चिंता न कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और आप कह रहे थे कि कल वहाँ आज यहाँ, ये सब ईश्वर के होने का अनुभव करते हैं, परमात्मा के होने का अनुभव करते हैं। मैं बोल रहा था भगवान को पता है कि सुबह बच्चे से कथा करानी है तो इसको भूखा नहीं दूध पिला करके ही सुलाऊंगा। ये हमारे अंदर जो ऐसी अनुभूति हो रही, हम लोग हर प्रकार से उससे जुड़े, उसके बिना तो पत्ता तक हिलता नहीं हमारे जीवन में, तो उसके बिना कुछ होता ही नहीं। जो भी कुछ है बस करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है, वो कर वो रहा है और जय जयकारे हमारे लग रहे हैं। देखो पगले लोगों की भी वैल्यू हो जाती है जब उसकी कृपा होती है तो। हाँ, कागा से तो हंस मना में मिट जाए और के दाग रे तेरी नीकी बनेगी, हम जैसे लोगों को। और ईश्वर ने जब कृपा करी है तो कितनी मालाएं गले में, कितना आदर, कितना मान, क्या और लोग नहीं हैं, बहुत है, लेकिन ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है। आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि उस ईश्वर की कृपा का, उसके होने का अनुभव कीजिए। भागवत जी के महात्म्य का दूसरा श्लोक यही कहता है, उसके होने का अनुभव कीजिए। अपने आप को अकेले मत रहने दीजिए, नहीं तो आप ये कहेंगे हम अकेले हैं तो आप टूट जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, रोग घेर लेंगे और आपको मायूसी ऐसी छा जाएगी कि इस रोग से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको भी तो समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो ईश्वर के हाथ हैं। देखिए जिसका बेटा भगवान है और उसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, कौशल्या माता का पति चला गया। ईश्वर को हम इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो हमारा नौकर बन के काम करता रहे। घर में कोई डेथ मृत्यु हो गई है इसलिए हमें ईश्वर को वो बचा ले, इसलिए ज़रूरत नहीं। ऐसे समय में वो हमें शक्ति दे दे, हमें इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। यदि कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो ईश्वर से दूर मत जाइए। अर्जुन के यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। इन पांडवों के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और हमने इसका इतना भजन किया तो भी हमारा बेटा युद्ध में चला गया। कुछ ऐसे पूर्व के प्रारब्ध होते हैं। और रामायण का अयोध्या कांड कहता है कि भगवान की पूजा में से उठो तब उन्हें ये कहो कि भगवान यदि प्रसाद में तुम दुख भी दोगे तो उसे हम ले लेंगे, बस प्रार्थना इतनी सी है कि उस दुख को झेलने के लिए बस तू ताकत दे दे, शक्ति दे दे। बस यही श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दूसरा श्लोक। दुख में, पीड़ा में लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तेदारों के पीछे, परिवार के पीछे। ये कोई नहीं, कुछ नहीं मिटाएगा, कोई नहीं कर पाएगा हेल्प, कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद ही संभल बनना पड़ेगा, आपको खुद ही साहसी बनना पड़ेगा। ग्रंथ में यही तो कहा था। वो बच्चा छोटा सा था सुखदेव, पेड़ों के रूप में बोलता है, कहता है पिताजी मेरे पीछे मत भागो, कुछ नहीं होगा। आप भगवान के पीछे भागिए, भगवान का यजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उसी में कल्याण है। बच्चों को उत्कर्ष कीजिए, उन्हें काम धाम दे दीजिए, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और बच्चे काम धाम से लग गए हैं और फिर भी अभी संसार में आप फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ा राग है और यह हमें नष्ट कर देगा, हमारे तप भजन सब को खत्म कर देगा। अब ये सब अपने काम से लग गए हैं, अब आपको इतना मौका मिल गया है राम से जुड़ने के लिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रहेंगी। संसार का काम, काम मीन्स इच्छाएं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह नहीं रुक सकते, तो भगवत कृपा और दुनिया की इच्छाएं ये भी दोनों एक जगह नहीं टिक सकती। बस भगवान को कहिए, हे परमात्मा आपसे प्रार्थना है हमसे अच्छे काम होते रहें, हमसे हमारे परिवार की कोई बदनामी ना हो जाए, अच्छी बेटी बन करके जीना है जिसमें माता पिता की गर्दन, माता पिता का सिर ऊपर हो जाए।
अच्छा बेटा बन करके जीना है जिसमें आपका खानदान का नाम हो जाए।